हेलो दोस्तों, क्वेश्चंस करेंगे आज के लेक्चर में। आगे सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस चल रहे थे। क्वेश्चन देखो पहला, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम ऑफ विच वन पार्टिकल इज सिचुएटेड एट 1,0 विथ मास m एंड अनदर पार्टिकल इज लोकेटेड एट 3,0 विथ मास 4m। मतलब दो पार्टिकल सिस्टम है, एक का मास m है, दूसरे का मास 4m है। एक ये पोजीशन में रखा है, दूसरा इस पोजीशन में रखा है। हमने कहा कि हम x और y एक्सिस निकाल लेते हैं। 1,0 हमने देखा कि 1,0 यहाँ आएगा, 3,0 हमने देखा कि 3,0 यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये कोई स्केल लेके ऐसे मेजर नहीं करना है कि 1-1 सेंटीमीटर पे, एक जस्ट एक रफ आइडिया से हमने इसको प्लॉट किया। ठीक है, सो दोनों का y कोऑर्डिनेट 0 है, एक का मास m है, दूसरे का मास 4m है। इसका हमें सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, ओके, तो हम इसको रेफरेंस मानते हैं 0,0 को। ज़रूरी नहीं है कि तुम 0,0 को रेफरेंस मानो, कोई m को रेफरेंस मान सकता है, कोई 4m को एज ए रेफरेंस मान के आंसर बताएगा सेंटर ऑफ मास का। तो सबका आंसर अलग आएगा, लेकिन इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, पोजीशन उसका यही रहेगा। कोई यहाँ से आंसर बताएगा, कोई यहाँ से इसको बताएगा, कोई यहाँ से इसका आंसर बताएगा। ठीक है, सो वी आर फाइंडिंग द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस एज अ रेफरेंस पॉइंट। हमारे पास फॉर्मूला है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से एक सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। m1 को हमने लिखा m बिकॉज दिस इज m, x1 मतलब रेफरेंस से उसका डिस्टेंस कितना है 1, तो 1 लिखा, प्लस m2 इज 4m और उसका रेफरेंस से कितना डिस्टेंस है 3 यूनिट, डिवाइडेड बाय m प्लस 4m। तो हमारा 13/5 एक सेंटर ऑफ मास आ गया। y सेंटर ऑफ मास निकालने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन दोनों के y कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो उसका y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लाइन जॉइनिंग बिटवीन देम ही आता है। अगर m और 4m से ऐसे लाइन जॉइन करोगे तो वो x एक्सिस पे ही निकल रही है। सो वी कैन से इसका y सेंटर ऑफ मास यहाँ पे 0 हो जाएगा। z सेंटर ऑफ मास, z सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट भी 0 है यहाँ पे 2D में दिया है, इसलिए हम मान लेते हैं कि इसका z भी क्या होगा यहाँ पे 0, तो z सेंटर ऑफ मास का पोजिशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो द सेंटर ऑफ मास विल लाई एट 13,5,0। कहाँ से मेजर किया हमने, 0,0 से। m से कैसे m से मेजर किया तो क्या आंसर आएगा, वो हमने इसके पहले क्वेश्चन किए जहाँ पे मैंने टू पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करना है, वहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो वो वीडियो में जाके तुम वो भी देख सकते हो कि यहाँ से अगर हम लेते हैं डिस्टेंसेस तो क्या चेंजेस हम यहाँ पे फॉर्मूला में करते हैं। सो यू कैन चेक आउट दैट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, 3 kg और 4 kg के दो पार्टिकल्स हैं। ठीक है, दीज आर अ पॉइंट पार्टिकल, यहाँ पे बड़े मैंने दिखाए हैं, तो कोई ऐसा स्पीयर है ऐसा मत समझना, दिस इज अ पॉइंट पार्टिकल। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल। इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, 3 kg इज प्लेस्ड एट 0,0 एंड 4 kg इज प्लेस्ड एट d,0 पोजिशन। फाइंड द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 4 kg। 4 किलो से सेंटर ऑफ मास का पोजिशन कितना होगा ये पूछा है हमें। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लगाया m1 x1 प्लस m2 x2 अपन m1 प्लस x2, वही घिसा पिटा वही सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज़ अलग डाल दिए। m1 को क्या पुट करोगे, हमने 3 पुट किया, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या लोगे, इसको ही रेफरेंस मान लो, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट 0,0 दिए तो थोड़ा सा आसान जाएगा निकालना, तो इसी को हम रेफरेंस मानते हैं। सो 3 kg से खुद का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 0, सो इसलिए 3 × 0 लिखा, प्लस m2 इज़ 4 kg, तो 4 इंटू यहाँ से उसका डिस्टेंस कितना है, इसका x कोऑर्डिनेट d है, मतलब यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना होगा d, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 3 + 4, तो x कोऑर्डिनेट कितना आया 4d/7। एंड अगेन y कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं, यू कैन सी दोनों का y कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। तो ये जो XCOM आया है दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर 3 kg। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4 kg से उसका डिस्टेंस बताओ, तो ये 3d/7 इज द आंसर फ्रॉम द 3 kg और टोटल डिस्टेंस इज d। सो d में से 3d/7 को हटा दो तो मिल जाएगा हमें 3d/7, विच इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन, दैट इज दिस डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द 4 kg मास। अगर 3 kg से पूछते तो ये आंसर सही होता, या 4 kg से पूछा है तो ये आंसर सही है यहाँ पे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, यहाँ पे 4 मासेस रखे हैं। अगेन यू कैन सी हियर दीज आर द 4 मासेस प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर लैमिना। ठीक है, एक का मास 2m, दूसरे का m, तीसरे का 4m, चौथे का 3m मास है, और उसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं कि वो कहाँ पे एग्जैक्टली रखे हैं। हमें पूछते हैं फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू d। हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू d नहीं, इसके अलावा कोई दूसरा वर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, टेकिंग द रेफरेंस
पॉइंट एज डी, ऐसा कुछ बोल देंगे, लेकिन मीनिंग यही रहेगा कि विथ रिस्पेक्ट टू डी, या मतलब रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या होगा यहाँ पे डी। तो सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर होंगे, डी से। एंड फॉर्चुनेटली यहाँ पे डी को 0,0 दिया है, तो हमें बाकी के डिस्टेंसेस जो कोऑर्डिनेट फॉर्म में यहाँ पे मेंशन किए हैं एज इट इज़ वही पुट कर लेंगे हम। सो एक्स सेंटर ऑफ मास के लिए ये फॉर्मूला है हमारा m1 x1 प्लस m2 x2 एंड ब्ला 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 वाला, ठीक है। उसके अंदर m1 इसको मैं 1 पुट कर देता हूँ, किसको पुट किया मैंने, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। सो m1 को हमने लिखा 2m, और उसका x कोऑर्डिनेट, यहाँ से x कोऑर्डिनेट क्या है उसका 0, क्योंकि इट इज़ लाइक ऑन अ y एक्सिस, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2m मास का 0। अभी यहाँ पे आते हैं, इसका मास कितना है m है, और इसका x कोऑर्डिनेट कितना है a, मतलब यहाँ से इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है a, तो हमने लिखा a। फिर थर्ड यहाँ पे आ गए हम 4m का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से रेफरेंस से कितना है a, तो 4m इंटू a लिखा। फिर आ गए हम m4, यहाँ से इसका ही डिस्टेंस क्या है, इसका मास है 3m, खुद से खुद का डिस्टेंस 0, डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ ऑल दी मासेस इज हियर, सबको mm कट करके सब कर करके हमें x कोऑर्डिनेट मिला 5a/10। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट हमने निकाला, y कोऑर्डिनेट के लिए हमें सबका y कोऑर्डिनेट देखना पड़ेगा, दैट इज 2m इंटू इसका y कोऑर्डिनेट इज a। कहाँ से स्टार्ट किया, मैंने रैंडमली ले लिया, तो ऐसा कोई नहीं, ज़रूरी नहीं कि सीक्वेंस से तुम जाओ। मैं यहाँ पे लिया 3m का रेफरेंस डिस्टेंस कितना है 0, तो 3m इंटू 0। मैंने फिर लिया है 4m, मतलब 4m इट इज़ अगेन ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका y एक्सिस भी क्या होगा 0, मतलब y डिस्टेंस क्या होगा, x डिस्टेंस तो हमने लिख लिया, इसके लिए हमें y डिस्टेंस चाहिए था 4m मास का विथ रेफरेंस टू o, तो वो देखा कि वो 0 है, इसलिए 4m इंटू 0 प्लस m लिया मैंने, दिस इज m का y डिस्टेंस कितना है, ये a है, सो m इंटू a, 2m बाकी है, सो 2m का रेफरेंस से y डिस्टेंस कितना है a, सो 2m इंटू a एंड डिवाइडेड बाय 10m, सो mm कैंसिल हो गया, सो y सेंटर ऑफ मास कितना आ गया 3a/10। तो x सेंटर ऑफ मास इज 5a/10, y सेंटर ऑफ मास इज 3a/10 फ्रॉम वेयर, फ्रॉम पॉइंट D। कभी क्वेश्चन में पूछेंगे फ्रॉम B पूछो तो ये आंसर अलग आएगा, कभी किसी क्वेश्चन में पूछेगा विथ रिस्पेक्ट टू A सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बताओ, तो ये आंसर यही नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा, बिकॉज रेफरेंस पॉइंट चेंज करोगे तो वो रेफरेंस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो वही रहेगी, चाहे तुम यहाँ से मेजर करो, यहाँ से मेजर करो, यहाँ से मेजर करो, यहाँ से अलग डिस्टेंस होगा, यहाँ से अलग डिस्टेंस होगा, यहाँ से अलग होगा, यहाँ से अलग होगा, वो बात अलग है, लेकिन वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन जहाँ पे वही रहेगी। और एक दूसरा एक लॉजिक यहाँ पे बिल्ड करने की कोशिश करो, अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली सिमेट्री कट कर देता हूँ तो इस सिमेट्री के ऊपर आएगा सेंटर ऑफ मास या नीचे आएगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने पूछा था। तो हमने देखा कि ये 2m प्लस m 3m हो रहा है, 3m प्लस 4m 7m हो रहा है, मतलब नीचे वाले साइड पे मास ज़्यादा है तो सेंटर ऑफ मास विल लाई ऑन दी लोअर साइड। हमने कहा कि अगर वर्टिकली सिमेट्री कट कर देते तो हमने देखा कि यहाँ पे ये 5m हो रहा है, 4m प्लस m ये भी 5m हो रहा है, मतलब वर्टिकल सिमेट्री एक्सिस के ऊपर लेकिन हॉरिजॉन्टल के थोड़ा नीचे सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक थोड़ा सा लॉजिक और एक कॉन्सेप्चुअल डायरेक्शन हमें मिलता है। फिर हमने और एक नेक्स्ट क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन में हमने ट्रायंगुलर शेप लिया था, सो हमने पूछा था कि फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर अ गिवन सिचुएशन फ्रॉम पोजीशन बी वाले मास से हमें सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगुलर शेप के फॉर्म में लिया है, तो सभी साइड ए ये गिवन था क्वेश्चन में, ये गिवन नहीं था, ये हमने निकाला है बाद में। सभी का मास गिवन है m, ठीक है। सो इफ़ यू टेक दिस एज अ रेफरेंस पॉइंट तो उसके कोऑर्डिनेट तुरंत लिख दो 0,0। नाउ यू वांट इसका x कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट, ठीक है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो हमने यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ की, ठीक है, तो एक ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे दिखाया, यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये डिस्टेंस अगर a है तो उसका हाफ कितना हो गया, ये a/2, सो दिस डिस्टेंस इज a/2। इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो ये 60 डिग्री हमें पता है। अच्छा, सो इसका वर्टिकल डिस्टेंस हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, हॉरिजॉन्टल तो आ गया ना, चलते बोलते आ गया a/2, सो इसका x कोऑर्डिनेट a पॉइंट का a/2 आ गया, y कोऑर्डिनेट यहाँ से निकल के आएगा, ये साइड हम निकालेंगे। यू कैन गो विद पाइथागोरस, सो पाइथागोरस से निकालोगे तो लेफ्ट वाला रास्ता लेना, अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशो से निकालोगे तो राइट वाला रास्ता लेना, जो तुम्हें अच्छा लगे वो। पाइथागोरस से निकालोगे तो हाइपोटेनियस लगेगी, 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाली हाइपोटेनियस होती है, तो हाइपोटेनियस इज a, तो a का स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखा, फिर दोनों साइड का स्क्वायर a/2 का स्क्वायर प्लस अननोन साइड का स्क्वायर,
और अननोन साइड हमें यहाँ पे आ गए √3/2a। यहाँ से जाओगे तो ये थोड़ा आसान लगेगा। साइन 60 डिग्री देखो, साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट में क्वेश्चन मार्क दैट इज अननोन साइड, अपॉन हाइपोटेनियस इज a। साइन 60 होता है √3/2, क्वेश्चन मार्क अपॉन ये नीचे a। क्वेश्चन मार्क कितना आ जाएगा, दैट इज अननोन साइड विल बी √3/2a। सो यू आइदर गो विथ पाइथागोरस और द रेशो, यू गेट द सेम आंसर। ओके, दिस वाज द एलिफेंट इन द रूम, √3/2a वो हमने निकाल दिया। अभी हम फॉर्मूला लगा देते हैं और हाईवे पे हम आ गए। अभी m1x1 + m2x2 + m3x3 अपॉन सम ऑफ द मासेस। m1 दिस इज m, उसका खुद से डिस्टेंस 0, सो m × 0 चेक। m2 इज m, ये m, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज a/2 चेक। थर्ड वाला पॉइंट ये, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेफरेंस है, दैट इज x कोऑर्डिनेट इज a, मास इज m डिवाइडेड बाय 3m। तो हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया a/2, किसका, सेंटर ऑफ मास का। कहाँ से, ये रेफरेंस पॉइंट से। y कोऑर्डिनेट हमने आगे निकाला है, वही फॉर्मूला पुट करेंगे। m1 y1 रेफरेंस पॉइंट से वो ये वाला याद करो, ये 0,0, ये a/2 √3/2a, और ये क्या था, a,0 था। तो सभी के y कोऑर्डिनेट पुट किया हमने, √3/2a इसका y कोऑर्डिनेट, थर्ड वाले पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 3m। सॉल्व किया तो हमें मिला √3a अपॉन 3 × 2, ये 2 नीचे आ गया होगा। सो √3a/6 रैशनलाइज किया, √3 और √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, √3 × √3 इज 3, और नीचे 6 × √3 बचा, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, a/2 √3 इज़ द y कोऑर्डिनेट। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफ़ी है।